नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली पाकिस्तान की मैं सच्ची घटना से मैं वाकिफ कराऊंगा। यह ताजी ताजी खबर है, इसलिए आप ऐसी घटना इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। इस कहानी को अगर आप पूरा देखते हैं, सुनते, तो अवश्य आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। पाकिस्तान के एक ऐसे लड़के की बात है कि वो अपनी पत्नी के साथ में ऐसी क्या हरकतें कर देता है कि जिसको नहीं करना चाहिए, और यदि आप उस हरकतों को सुन करके, जान करके, वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेगा। तो चलिए हम लोग उस घटना को, उस वाक्य को बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। एक नौजवान लड़का जो पाकिस्तान में रहता था, उसकी शादी होती है, निकाह होता है, और शादी होने के बाद जो अपने पति के साथ में रहता है। उसकी बीवी क्या गजब की खूबसूरत थी। वह अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके एक इशारे पर जो वह करते सारे के सारे काम करता था। लेकिन क्या करे, उसको अपने पत्नी की जो शौक, जो भी जरूरत होती है पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और 2 महीने वो अपनी पत्नी के साथ जो गुजारता है, सही से उतना प्यार मोहब्बत जितना लुटाना चाहिए उतना बेचारा लुटा नहीं पाता। लेकिन उसके पास जो पैसे थे खत्म हो जाते, और उसको पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और बाहर बेचारा गया, 1 महीना ही बस बीते थे, तब तक जो उसके मायके से फोन आ जाता है। मायके से उस लड़की के भाई ने फोन किया कि आप कहां पर है, जहां पर भी हो, बहुत ही एक बुरी खबर है। उसने कहा, कौन सी बुरी खबर है? तो आपकी पत्नी अर्थात मेरी सिस्टर अचानक पता नहीं क्या होता है, और रात्रि के समय में उसका इंतकाल हो गया है, मर गई है। बेचारा वह जब अपनी पत्नी का ऐसी खबर सुनता है कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं, आखिर हुआ क्या था। मैं तो उससे अक्सर बातें किया करता था, और कल ही तो मैंने ताजी ताजी बातें की थी। ऐसा तो उसे नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा क्या हो गया, या तो मुझसे कुछ ऐसा छुपा रही थी। वह जब घर पर आता है तो उसके मायके वाले ऑलरेडी वहां पर पहुंच गए रहते हैं, और मायके वाले ने कहा, अरे तुमने मेरी लड़की के साथ में, मेरी बेटी के साथ में ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा तो क्या हरकतें करता था कि जिससे आज देखो ये आत्महत्या कर लिए। तो वह लड़का कहता है, मैं तो घर पर था ही नहीं, मेरे मम्मी पापा थे। उसने कहा, अरे तुम्हारे मम्मी पापा ही कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे, इसको सजाए देते होंगे। बेचारी या घुट घुट करके वह कभी हम लोगों से बताए नहीं। हालांकि मैं तो बीच में एक बार आया भी था, लेकिन इसको तो किसी प्रकार का यहाँ पर कोई जो प्रताड़ना नहीं दे रहे थे। मम्मी पापा इसे भले सुखी शांति से रखते थे, लेकिन जो ससुराल वाले थे, इसके जो है हमेशा वो लोग बेटी वाले दबाते गए। बेचारे वे लोग कुछ ना बोलते, क्योंकि उनके घर में उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया। उस बेटी के बाप ने, उस लड़की के बाप ने, भाई ने, और उनके गांव के कुछ लोगों ने इतना इन लोगों को बोला, इतना डांटा, कहा कि FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत किया है। अंदर अंदर बहुत सारे दर्द दे रहे थे, मारते थे, पीटते थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन किसी कभी बताती नहीं थी। दर्द सहती गई, लेकिन एक दिन जब इसका लिमिट हो जाता तो बस ये सुसाइड कर दी है। अब रह गई बात है तो रफा दफा बात हो जाती, चलो इस दुनिया से चल गई तो चल गई। अब इसको कब्रिस्तान में ले जाने की बारी है। तो ससुराल वाले ने कहा कि यहीं के कब्र में यहाँ पर इसको दफनाया जाएगा। मायके वाले ने कहा, नहीं, ये मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी की डेड बॉडी को मैं यहाँ पर बिल्कुल एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं ले जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। और मैंने सुना था कि बेटी के घर से जब शादी हो जाती थी, केवल जो है उसका जो अस्थियां ही आती है, उसका शरीर ही आता है, लेकिन आप लोगों ने तो वास्तव में इसकी मैयत ही निकाल दी। और अब इसकी डेड बॉडी यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं रह सकती, मैं यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा। और एक उसमें से ऐसा शख्स था कि जो बहुत ही जबरदस्त कर रहा था उसके साथ में, ऐसा लग रहा था उसका कोई कजीन भाई है। उसको ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह ज्यादा बोल रहा था, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और जबरदस्ती उस मायके वाले ने, लड़की वाले ने, लड़की के पिताजी ने और उस कजीन भाई ने उस लड़की के डेड बॉडी को ले जा करके अपने यहाँ कब्र में जो है लेकर के चले जाते हैं। वहां पर मैयत लेकर के, वहां पर जो वो लड़का रहता है जिसकी पत्नी मर गई रहती है, वो अपने बीवी के
प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करता था, लेकिन वह कितना भी बोलता वे लोग एक भी बातें ना सुनते। बेचारा वह कहे तो किससे कहे कि मैं तो उसे अभी तक सही से प्यार का इजहार भी नहीं कर चुका था। बेचारी आखिर ऐसा कैसे हो सकता? अभी तो कल मैंने उससे सही सलामत बात की, लेकिन हो क्या क्या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी के सारे बातें, लेकिन बोले कोई बेटी वाला कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वह अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पीछे उस शमशान तक आया था। कब्र खोदी जाने लगे। जब कब्र खोदी जाने लगे तो उसे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता था, मन तो ऐसा कर रहा है किसी के साथ में मैं इसी कब्र में दफन हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा। एक भी बात बोलता तो ससुराल वाले जो मायके वाले थे लोग बिल्कुल ही चढ़ जाते थे, उसकी एक बात ना सुनते थे। वह बेचारा चुपचाप देखता रहा। लेकिन अचानक जब वह कब्र खोदा जा रहा था तो एक शख्स ने उसे जोर से धक्का दिया, और जब धक्का दिया तो कब्र में गिर गया। जब कब्र में गिर जाता है तो मायके वाले ने कहा, अरे क्या तुम चाहते हो इसी के साथ दफन होना चाहते हो? कहा, अरे तुम यहां से जल्दी निकल जाओ, यहां पर तुम्हारे लिए रहना शुभ नहीं है। और वह इंसान जो है, वह लड़का उस कब्र से निकल करके अपने घर को चला था, बहुत उदास होकर के, बहुत उदास में, समझ नहीं आता है उसको। पर तो ऐसा विपत का पहाड़ टूट गया। उसकी पत्नी जो भी हाल ही में 3 महीने बस शादी के हुए थे, लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ करके चली जाती है। बेचारा मन ही मन रोता है, उसका दिल रोता है कि मेरी पत्नी आखिर मेरे साथ क्यों छोड़ करके चली गई। कुछ उसे समझ नहीं आता है। और जब घर पर आता है तो अपना पॉकेट चेक करता है और कहता है कि मैं अपने मोबाइल से थोड़ा किसी को कॉल करना, अपने दोस्तों को तो हाल चाल ले लो, उनसे बता दो कि मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन जब अपना मोबाइल सर्च करता है, खोजता है, तो उसका मोबाइल उसके पॉकेट में नहीं रहता। वह बड़ा परेशान होता, हैरान होता कि मम्मी आखिर मेरा मोबाइल कहाँ गया? मैंने तो अपने साथ में रखी थी। तो उसे बात याद आती है कि शायद मेरा मोबाइल जो है उस कब्र में उस व्यक्ति ने जो धक्का दिया, लग रहा है कि मेरा मोबाइल उसी कब्र में ही दफन हो गया। अब मेरा मोबाइल कैसे निकलेगा? मेरे मोबाइल में तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर थे, बहुत जरूरी चीज थे, और मेरे को अपना मोबाइल चाहिए ही चाहिए। और वो लड़का अगले दिन जो है आता है उस शमशान में, उस कब्रिस्तान में आता है, और वहां पर उस कब्रिस्तान का एक रखवारा भी रहता है। उस अपनी बीवी के कब्र के पास जाता है। तब तक जो वहां का रखवारा रहता है, उस कब्रिस्तान में जो भी मालिक था वहां पर आता है और कहता, अरे तुम यहां पर क्यों आए हो? इस कब्रिस्तान में ये तुम्हारी पत्नी है, और तुम अपनी पत्नी की कब्र पर क्या करने के लिए आए हो? लोग तो दफना करके चले जाते हैं, उसके बाद तो मेरी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो उसने सारी बात बताई कि मेरा मोबाइल जो इस कब्र में पड़ गया है, और मेरे को वह जो मोबाइल चाहिए, मेरे को कब्र खोदना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़रूरी नंबर है। तो वह कहता कि नहीं, ऐसा काम करना बहुत ही अशुभ होता है, तुम ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और मैं तुम्हें यह कब्र खोदने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम यहाँ से जाओ और जा करके मायके वाले से बोलो, हो सके वे लोग रखे हों। लेकिन बेचारा वह, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह जो है उसके मायके जाए और फिर से लोग उसे ताना बोली डांट सुनाए, और फिर से उदास होकर के वह अपने घर अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है और अपनी मम्मी से कहता कि मम्मी, मेरा मोबाइल शायद मेरी जो पत्नी का कब्र है उसी कब्र में ही गिर गया है, और मैं गया था कब्र खोदने के लिए अपने मोबाइल लेने के लिए, लेकिन वहाँ का जो रखवारा है वह जो मेरे को कब्र खोदने नहीं दिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा ये बात तो सही है, उस कब्र को खोदना जायज़ नहीं है। तुम क्यों ना कुछ चंद पैसे के मोबाइल, नया मोबाइल खरीद लो, नया सिम ले लो, क्या दिक्कत है? फिर से धीरे धीरे बन जाएंगे। और वह लड़का गया, 1000, 2000, 5000 खर्चे करके नया मोबाइल लेता है, नए नंबर का सिम लेता है। और जब नए नंबर का सिम लेकर के वह सोचता है कि हम अपने पुराने नंबर वाला जो है उस पर कॉल कर देखे, उस पर फ़ोन जाता है कि भी नहीं जाता है। और वास्तव में जब वह रिंग करता है, अपने पुराने वाले नंबर पर कॉल करता है, तो वह बिल्कुल ही हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। उस पर बेल बजने लगती है, उस पर रिंग बजती है, घंटी जाती है। और घंटी जाने के बाद यही बात नहीं हुआ, घंटी जाने के बाद वह जो है कॉल पिकअप भी होता है, और हवाओं की आवाज, सरसराहट की आवाज आती है। वह इसको सुनकर के बिल्कुल ही हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है कि मेरा फोन आखिर कैसे रिंग गई, और घंटी भी बजी और उठा भी, लेकिन कोई बोला नहीं।
बस हवाओं की कुछ सरसराहट की आवाज बस सुनाई दे। अवश्य ही मेरा मोबाइल कहीं ना कहीं उसके पीछे राज है, अभी उसमें है। और पिकअप कैसे हुआ उसको कुछ जो शक हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उस कब्र में आखिर मोबाइल को पिकअप कैसे कर सकता है। क्या उसमें कोई हैवान या कोई शैतान या क्या है, किस चीज का है, समझ कुछ नहीं आ रहा था। और वह उस दिन जो प्रण लेता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उस मोबाइल को निकाल करके ही रहूंगा, कब्र को खोद दूंगा। और वह रात्रि के 2 बजे के समय में वह लड़का जो है अपनी पत्नी के कब्र पर जाता है और अपनी पत्नी के कब्र पर जा करके उस कब्र को खोदता है। और जब कब्र को खोदता है तो वाकई जो देखता है दृश्य बिल्कुल ही तंग रह जाता है। जब कब्र को खोदता है तो उस कब्र में उसकी पत्नी थी ही नहीं, उसकी पत्नी की जो डेड बॉडी है वो थी ही नहीं। और जब डेड बॉडी थी ही नहीं, उसकी पत्नी थी ही नहीं, तो मोबाइल कहां से रहेगा। बिल्कुल हैरान हो जाता है कि मेरी पत्नी क्या ये कब्र, और ये मर चुकी थी लेकिन इसकी आखिर एक है कहां, उसको कुछ समझ नहीं होता। और अगले दिन जो है उस शमशान का जो कब्रिस्तान का रखवाला था उसको बात बताता है, लेकिन वो कहता कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसी बातें हैं तो तुम जा करके इनके घर वालों को बोलो, शायद कुछ जो है वे लोग सहायता तुम्हारी कर सकते कि आखिर इस कब्रिस्तान में तुम्हारी पत्नी की जो डेड बॉडी है थी तो गई का। बेचारा यह जो है मायके जो लड़की का घर था उसके घर पर जाता, अपने जो है सास ससुर और जो भी भाई बुजुर्ग वहाँ पर बैठे रहते और काफ़ी कुछ डांट बोली गाली गलौज जो है इसको दे रहे थे, इसके बारे में बहुत ही अपशब्द बोल रहे थे। बेचारा वह सुन रहा था लेकिन ये कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और तब तक वहीं पर एक पास में रखी प्याला था, कप था, और वह प्याला जो इसके हाथों से गिर जाता है और आवाज हो जाती है। तब तक उसके सास ससुर ने देख लिया तो तुरंत उसके सास ने कहा, बेटा अरे तुम यहाँ पर कब से आए हो, क्या जरूरत है बेटा, बेटा मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी, तुमको मैं फोन करने ही वाली थी। यह कुछ बात अपना उस अपनी पत्नी के बारे में बोलता कि तब तक उसकी सास ने ही कुछ इससे बातें कह दी। कहा कि बेटा जो है मेरा एक भांजा है ना, वह यहाँ से कुछ दिनों से गायब हो गया है। जिस दिन से तुम्हारी पत्नी मरी उसी दिन से यह गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर वहां से गया तो गया क्या, उस दिन से घर नहीं आया। अगर तुम जो है खोज देते तो बड़ी ही अच्छी बात होती, मुझे बस तुम पर ही भरोसा है बेटा। तो वो कहता है कि मम्मी जी मुझे कुछ काम है आपसे, कुछ कहना है। तो सासू माँ कहती करे ठीक है तुम अपना काम बाद में कर लेना, लेकिन सबसे जरूरी है कि मेरे उस भांजे को खोजना। अब वो बात अपना कह ही नहीं पाता है और उसको काम मिल जाता है उस अपने भांजे को उसको खोजने को। अब उसका ना तो कोई पता है ना तो कुछ है, वो उस भांजे को कैसे खोजे। लेकिन किसी तरीके से कहा कि भाई मेरे करूँ तो करूँ क्या, सास माँ ने जो जिम्मेदारी दी उनको मेरे पर भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बेचारा वो उस भांजे को खोजने के लिए दूर दूर तक इधर उधर जो है भटकता है, हर जगह पता करवाता है लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता है। लेकिन किसी के माध्यम से पता चलता है कि वह जो है एक होटल में रुका था। वह उस होटल के पास जाता है, तो होटल में जाता है तो हाँ वहाँ पर रुका तो था लेकिन अगले ही दिन वहां से निकल गया है। और इस तरीके से काफी बेचारा दिनों रात मेहनत करके खोजने के बाद उसे पता चलता कि यहाँ एक रूम लेकर के वह रह रहा है और वहां से दिन के समय में कहीं काम करने जाता है और फिर से रात्रि के समय में वहां पर आता है। तो वह सोचता है कि अगर उससे पैसे ही कमाने थे, उससे काम ही करने थे, तो वह घर छोड़ करके क्यों गया। तो वह सोचता है कि चलो डायरेक्ट मैं उसके घर पर ही जाता हूँ और आज दिन भर उसके रूम पर बैठे रहेंगे और शाम को जब आएगा तो अवश्य मिल जाएंगे। और वह शख्स वो लड़का उसका कमरा जो खोजते खोजते उसके कमरे पर जाता है और जब वहाँ पर जाता है तो दरवाज़ा खटखटाता है और जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खुल भी जाता है। और जब दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद दरवाज़ा खुलने के बाद जो दृश्य देखता है उसको बिल्कुल ही अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वह क्या देखता है, वह गजब का मंजर देखता है कि उसके सामने उसकी बीवी खड़ी थी, उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी। तुरंत उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती, करी मेरी तो पत्नी मर गई थी और तुम जीवित कैसे हो, तुम यहां पर कैसे हो, तुम तो मर गई थी ना।
वह बेचारी अपने आप को पीछे मुंह करके छुपा करके वह भागने लगती, घर में छुपने लगती है कि मैं अपने इस पति से, अपने शौहर से कैसे मुख दिखाऊं, आखिर क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आता और भगा भगा जो है अपनी उस बीवी को पकड़ लेता है, चिल्लाने लगती है। ऐसा लगता है कि वह अपने आप को मुझसे बचाना चाहती थी और लोगों से कहना चाहती है कि यह मेरा इज्जत लूट रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होते उससे पहले उसने कुछ लोगों से कह दिया कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरे को छोड़ करके आ गई है, इस वजह से आप लोग यहाँ पर कुछ भी मत बोलिएगा। और उसको ले जाकर के एक बंद कमरे में करता है, कहता है करी तुम तो मर गए थे, लेकिन आखिर तुम जीवित कैसे हो? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखेबाजी क्यों किया? अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, बताओ मेरे प्यार में क्या कमी थी कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा किया? मेरे मम्मी पापा के साथ में ऐसा क्या उन लोगों ने कर दिया कि जिसके बाद तुमने एक गलत काम कर दिया कि आज मेरे विश्वास पर तुमने जो है कितनी बड़ी जो है बात कर दी है। उसने कहा कि मैंने तो आपके साथ में बहुत गलत किया है, लेकिन वाकई मैंने गलत किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो उसने कहा आखिर ऐसा तुमने काम क्यों किया? तो उसकी पत्नी ने कहा देखिए, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा जो कजिन है ना, वह जो अपने साथ शहर में ले गया और शहर में ले गया, मॉडलिंग करवाया, मॉडलिंग कराने के कई सारे जो इधर उधर जो है काम भी दिलवाए और मैंने काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाने लगे और वह भी कमाया, मैंने भी कमाए। लेकिन इसी बीच उसने मेरे साथ जो है नाजायज संबंध भी बना लिया, वह मेरे साथ जो है रिश्ता भी बना लिया। लेकिन ये बात घर में किसी को नहीं पता था। वह मेरे बिना नहीं रह सकता था, वह मुझसे प्यार करता था, वह मुझसे मोहब्बत करता था और यहाँ तक कि वह उसके पास जो है मेरे साथ की कई सारे ऐसी गंदी अश्लील उसके पास फोटो थे, वीडियो थे, जिसकी वजह से अगर मैं उसे कभी धोखा भी देनी चाहूं तो मेरे को ब्लैकमेल कर सकता था। इतने उसके पास जो एविडेंस से सबूत थे। लेकिन जब मैं घर गई तो मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी आपके साथ कर दिया। मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकी, मैं कुछ कह नहीं सकी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा कभी भी राजी नहीं होते इस कजिन के साथ में विवाह करने का, शादी करने का। और मैं अपना जुबान नहीं खोल पाई और फिर जो है आपसे शादी कर ली। शादी करने के बाद जो है वह हमेशा मुझसे अक्सर बातें किया करता था, कभी कभी वह मिलने भी आया करता था जिस समय आप घर पर नहीं रहते थे। लेकिन एक बार फिर से उसने कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो सोच लो तुम्हारा ये वीडियो, तुम्हारा ये फोटो पूरा पब्लिश कर दूंगा, सब लोगों को दिखा दूंगा जो तुम्हारी अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो है। सोच लो, खैरियत इसी में है कि तुम मेरे पास चली आओ। तो मैंने कही थी कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति के साथ में हूँ, मैं ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकती। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते तो क्या मरने का ड्रामा कर सकती हो? और मैंने उसको जबरदस्ती, मेरे को वह फोर्स किया मेरे वीडियो को वायरल करने का, मेरे वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने का, जो है काफ़ी सारे जो मेरे को ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई उसकी बातों में आने का। और वह शायद मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को भी अच्छे खासे पैसे दे करके उसका जुबान बंद करा दिया। उन लोगों को, सारे के सारे लोगों को पता था कि मैं ड्रामा करे। इसी वजह से वह मेरी डेड बॉडी को यहाँ पर नहीं बल्कि अपने मायके, अपने घर पर उठा करके लेके चला गया और तुमको वहाँ से लोग भगा दिए। फिर मेरे को कुछ ही देर बाद वह लड़का वहाँ से निकाल करके ले करके चला गया। लेकिन मैं करती तो करती क्या, ये मेरा पूरा राज। तो उस लड़के ने कहा देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ और तुमने जितना भी गलत काम किया, अगर वास्तव में तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे को अगर अपना पति मानती हो, अपना शौहर मानती होगी, तो अगर तुम बस मेरे साथ अगर चलने के लिए तैयार हो तो मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, मुझे तुमने जो कुछ भी आज किया मुझे सारे के सारे मंजूर है। मैं तेरा जीवन को निर्वाह करूंगा, वह तुम्हारे वीडियो को, तुम्हारे फोटो को पूरा वो वायरल कर दे। मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को तो बस तुमसे मतलब है। तुम मेरी हो और तुम अगर पवित्र हो गए, फिर से सही रास्ते पर जाओ तो मुझे कोई एतबार नहीं है। मैं कानून का साथ लूंगा और अवश्य उसे इसकी सजा मिलेगी। और फिर जैसे वो लड़का जब शाम के समय में आता है और फिर इसका रिपोर्ट जो है, उसके बारे में जो ब्लैकमेल करने वाला रहता है, वह जो है थाना में रिपोर्ट कर देता है और कुछ ही समय बाद उसको हथकड़ियाँ लग जाती है। फिर उसका कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं कर पाता, कोई सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाता है।
और इस तरीके से फिर से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर के अपने गांव चले जाता है और गांव में सारे के सारे सभी लोगों को, अपने मम्मी पापा को भी यह बात बताती है। वो लड़की भी अपने सास ससुर के सामने नतमस्तक हो जाती है, माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बड़ा ड्रामा किया। इस तरीके से यह लड़का अपनी पत्नी की खोज में उसको कब्र तक खो देता है। ऐसी दीवानगी होती है। यह पाकिस्तान की सच्ची घटना है। शायद ऐसी घटनाएं, दीवाने, कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो ऐसे अपने पति को धोखा देते होंगे, और ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपने पति को धोखा देती, बहुत सारे ड्रामे करती हैं, बहुत सारे। शायद उन्हें नहीं पता है कि अपने पति का धोखा देने का क्या अंजाम होता है। सारे के पति एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने पत्नी के कुछ गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर देते, फिर से उसे अपना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक गलती पर उसे अपने घर से निकाल देते हैं। मेरी प्यारी बहन बेटियां, जो कुछ भी हो, कभी भी अपने पत्नी को, अपने पति को धोखा मत देना। और मैं अपने सभी सारे के सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पत्नी कितना भी गलती की हो, अगर आपके साथ में रहने के लिए तैयार है और उस सारी गलतियों को वह जो फिर से दोहराना नहीं चाहती है, वह माफ़ी मांगती है और फिर से सही तरीके से रहना चाहते हैं, तो बस उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देना, क्योंकि वह फिर से अब तुम्हारे साथ में वो नया जीवन बिताने के लिए तैयार है। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिली होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में जरूर हाजिर होऊंगा।